मेरे पास, ठीक है। अब इस पार्ट के ऊपर ये फीचर मशीनिंग, तो इस पर मैं आपको बताता हूँ फीचर मशीनिंग कैसे करेंगे और फिर इंडिविजुअल इसके ऊपर होल मेकिंग कैसे करेंगे। उसमें शायद हमारे कुछ ऑप्शंस रह गए थे मिल कंटूर में, है ना। तो इसको अभी हाँ। कल देख लेंगे, है ना बच्चे बे को, क्योंकि दूसरे लैपटॉप पे है ना, ये तो मॉडल इसमें है नहीं। तो मैंने यही वाला एक दो कॉपी करें खाली, तो उसी पे बता देता हूँ, है ना। तो देखिए, जैसे एक ये मेरे पास पार्ट है, तो इसे मैं करता हूँ अभी डिलीट, और इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे पास पार्ट तो है, लेकिन मेरे पास ये सब डिलीट कर दिया मैंने, है ना। अब मैं चाहता हूँ इस वाले पार्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली जितने भी हैं ऑपरेशन हो जाएं, ठीक है, जैसे भी पार्ट की ज्योमेट्री है उसके हिसाब से। तो उसके लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, ये है मशीनिंग फीचर नेविगेटर। मशीनिंग फीचर नेविगेटर में ये ऑलरेडी पहले आ रहा है, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। ये यहाँ से नीचे तक सबको मैं सेलेक्ट करके पहले डिलीट कर देता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा नहीं, तो हमने पहले इस पर कर रखा है, तो इस वजह से ये शायद शो कर रहा है। तो करिए डिलीट। अभी कुछ नहीं है, खाली है कि ऐसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से राइट क्लिक करना है और यहाँ से करेंगे फाइंड फीचर, या आप यहाँ से फीचर में भी जा सकते हैं और यहाँ से भी फाइंड फीचर कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको ठीक लगे। अब फीचर क्या करेगा। सर थोड़ा स्लो स्लो सिलेक्शन करिए अच्छा, प्लीज। हाँ, इसके अंदर जो है, अब ये क्या करेगा, फीचर को सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा। जो मॉडल है, इस मॉडल में कौन कौन से फीचर यहाँ पे हैं। होल है, थ्रेडिंग का होल आ रहा है, काउंटर शैंक आ रहा है, एक स्लॉट आ रहा है। तो ये सब फीचर को डिटेक्ट करेगा इस वाले मेथड से। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ये लिया और वर्क पीस, और कुछ अलग आ रहा है इसमें मैंने पैरामीट्रिक फीचर ले लिए, ये टिक हटाया मैंने और क्लिक, और देखिए यहाँ से ना कुछ आ ही नहीं रहा है अभी, ये नीचे का ऑप्शन ओके का नहीं आ रहा है। फीचर नहीं बात बनेगी, पैरामेट्रिक लेना होता है वैसे हमें, ठीक है। और सर्च यहाँ से ऑल ज्योमेट्री करिए, है ना, तो ऑल ज्योमेट्री के अंदर पूरा का पूरा मॉडल मेरा आ गया, ठीक है। और ये आइकन मेरा हाईलाइट हो रहा है फाइंड फीचर का, तो क्या करेगा, पूरी ज्योमेट्री में से जो फीचर हैं उनको सर्च करेगा। ये नीचे अभी सर्च कर रहा है ये। तो पैरामेट्रिक फीचर ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, ऑल ज्योमेट्री भी बाय डिफ़ॉल्ट आएगा अगर चेंज नहीं करेंगे तो ऑल ज्योमेट्री में से हमें ये फीचर निकालने हैं, वो सर्च करेंगे, और ये सारे फीचर यहाँ पे बन के आ गए, ठीक है। अभी हम इसमें ये देखेंगे हमारे काम का क्या है, आप किस पे मशीनिंग करना चाहते हो वो हमें डिसाइड करना है। अब यहाँ पे आ गए हैं, अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, या अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ठीक नहीं है, तो ये स्टेप होल जो लिखे हुए हैं ये सब आपका ठीक होगा, थ्रेडिंग भी ठीक होगा, ये थ्रेड भी ठीक है। ये जो प्लानर आ रहा है ना, इस वाले फेस पे आपको मशीनिंग करनी है क्या, नहीं करनी, तो आप डिलीट कर दो। यहाँ पे प्लानर वाले पे मुझे काम नहीं करना है, मैंने इसे हटा दिया। फिर नीचे आता हूँ, एक प्लानर यहाँ पे आ रहा है, इसे भी डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे भी कोई काम नहीं करना है। इसे भी क्लिक किया, बॉटम पे जाके मेरे को कुछ नहीं करना, इसे हटा देते हैं। इसे भी मैंने डिलीट करा। इस रेक्टेंगुलर, ये पीछे की साइड आ रहा है कहीं, इसे भी डिलीट करते हैं, राइट क्लिक और डिलीट। इस पर राइट क्लिक किया और डिलीट। ये भी ऊपर वाला फेस, यहाँ पे अगर आप स्टॉक में छोड़ेंगे मटेरियल तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसे भी हटाता हूँ और डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और थ्रेडिंग और ये एक स्लॉट है, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर स्लॉट है, ठीक है। ये सब चीज़ तो मेरी ठीक आ गई है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे एक चीज़ नहीं करी, मैंने यहाँ पे वर्क पीस नहीं बनाया है। आपको एक वर्क पीस बनाना है, ओके। और वर्क पीस में पार्ट मेरा ये है, ओके। और ब्लैंक को कर देते हैं बाउंडिंग ब्लॉक, ठीक है, ओके और ओके। और ये जो आना था ये हमारा MCS मिल के अंदर आना था, ठीक है ना, जो MCS के अंदर ही तो होता है ना वर्क पीस। अब इसमें वापस जाते हैं और यहाँ से नीचे तक पूरा मैं सिलेक्ट करता हूँ, और इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे आप इसे क्रिएट फीचर प्रोसेस,
या यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, क्रिएट फीचर प्रोसेस। तो अब ये क्या करेगा, जो भी आपकी फीचर्स थे उन फीचर के लिए कौन सा सूटेबल ऑप्शन हो सकता है ये वो डिटेक्ट करेगा। टूल खुद से असाइन करेगा, जो भी टूल है खुद से असाइन करेगा और उसके लिए ऑपरेशन करेगा। टाइप रूल बेस्ड रहना चाहिए। और कौन सा वर्क करना है हमें, मुझे ड्रिलिंग का और मिलिंग का वर्क करना है, तो मैंने ड्रिल, मिल और ड्रिल सेलेक्ट कर लिया। तो मिलिंग का ये जो स्लॉट है वो कट करेगा, एक ऑफ राउंड कट करेगा और सारे ड्रिलिंग के ऑपरेशन करेगा। ज्योमेट्री लोकेशन वर्क पीस के अंदर, ये जो भी बन के आएगा वो वर्क पीस के अंदर आएगा। ओके कर देते हैं, ये वाला हमारा ओके है। ये अब इनके लिए टूल पाथ को जनरेट कर रहा है। तो सर जो मुझे ऑपरेशन नहीं करना है उसको मैं डिसेलेक्ट कर सकता हूँ एज पर चॉइस। हाँ, हमारी अभी भी आगे भी चेंज कर सकते हैं। माना आपने अभी भी मैंने क्या किया, इसके लिए भी बना लिया, इसके लिए बना लिया, बाद में भी किसी भी टूल पाथ को डिलीट कर दो, वो तो हमारे पास ही है। आपको टूल अच्छा नहीं लग रहा है, अभी जब ये बनाएगा ना तो ये क्या करेगा, लाइब्रेरी में जो भी टूल है उन सारे टूल्स में से जो उसको ठीक लगेगा उसको उठा के यूज़ कर लेगा। लेकिन वो टूल हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ टूल को चेंज कर देंगे, बाकी ऑपरेशन सेम। या मुझे कोई ऑपरेशन ही नहीं करना, मैं इसे नहीं काटना चाहता हूँ, इसका ऑपरेशन डिलीट कर दो। तो अभी यहाँ पे ये बने हुए आगे प्लस है ना, तो मतलब ये ऑपरेशन हो रहे हैं। अब यहाँ पे जाता हूँ मैं ऑपरेशन नेविगेटर में और वर्क पीस के अंदर ये कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अगर एक साइज़ के होल हैं 4 एक ही साथ हो गए, ये स्पॉट ड्रिल और फिर ये ड्रिल एक साथ ही हो गए हैं, अलग अलग नहीं आए हैं। ऐसे ही ये वाला, ये क्लिक किया, ये दोनों होल सेम साइज़ के थे तो दोनों एक साथ हो गए हैं। सेम ऐसे ये वाले होल भी एक साथ काम में आ गए हैं। इसके आगे अभी जनरेट करना रहता है, तो आपको क्लिक करना है और क्लिक करिए जनरेट। तो IPW कह रहा है कि जनरेट करना पड़ेगा, वो सब तो ठीक है, फिर क्यों कह रहा है, यहाँ से गए और जनरेट प्रीवियस ऑपरेशन नीड टू जनरेट इन ऑर्डर टू क्रिएट IPW। तो इसे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ तो ये ले नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा है, इससे पहले तो कोई ऑपरेशन है नहीं। अच्छा, इस वाले को करके देखें, ये इसको तो इसने ले लिया, ठीक है। इस वाले को ले रहे थे, मिलिंग का ऑपरेशन ये नहीं ले रहा है ना, होल मेकिंग का ले लिया। इस वाले होल मेकिंग को देखते हैं, इसको भी इसने ले लिया, इसे भी जनरेट करिए। होल मेकिंग का भी अभी देखते हैं ना क्या गड़बड़ कर रहा है। जनरेट, एक्सेप्ट, और इसको भी जनरेट। अभी ये होल मेकिंग के ऑपरेशन तो हो गए, अभी इसके नहीं हो पाए हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक के जितने भी ऑपरेशन है सबको सिलेक्ट करके वेरीफाई करता हूँ और 3D डायनेमिक में जाते हैं। ठीक है, इसने इसे ऑपरेशन को कर तो दिया, लेकिन बीच का जो था मटेरियल वो वाला इसने कट नहीं करा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं इसको रीऑर्डर भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ ये वाला जो राउंड होल है और ये है फीचर स्लॉट, इसको ड्रैग करा और सबसे आखिरी में। अब अगर जनरेट करके देखें तो ये अभी भी नहीं हो पा रहा है। इसका रीज़न पता है क्या है, मुझे जो वर्क पीस था ना वो शुरू में ही बनाना था। फाइंड फीचर करने से पहले ही मुझे वर्क पीस बनाना था, तब मुझे ये सारा काम करना था। ठीक है, अगर चाहो तो आप इसे सबको डिलीट कर लो। वर्क पीस को रहने दो। सर टूल तो हम सेलेक्ट नहीं किए, कोई है वापस टूल सेलेक्ट नहीं किए काम करने के लिए। नहीं सर, इसने क्या किया, टूल देखो ये था ना, ये वाला मैंने स्पॉट ड्रिल लिया, तो स्पॉट ड्रिल में इसने टूल अपने आप सिलेक्ट कर दिया लाइब्रेरी से। ये रहा UGT वाला लाइब्रेरी का होता है। एडिट करना चाहते हो एडिट कर लो। अगर कोई गड़बड़ लग रही है आपको टूल में, आप छोटा साइज़ बड़ा साइज़ किसी अलग तरीके का लेना चाहते हो तो आप उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ से चेंज कर लो, हो जाएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिक टूल ले लेगा। हाँ, ऑटोमेटिकली सबकी टूल लिया। ये सारे टूल इसने अपने आप ही तो लिया है। ये रे, ये टूल व्यू के अंदर ये टूल शो कर रहा है। ये वाला ऑपरेशन के लिए ये वाला टूल लिया, ये रहा। ठीक है, एंड बिल
और इससे हाँ पहले वाला अगर मैं लेता हूँ, ये रहा, ये वाला यूज़ किया। अब ये बड़ा टूल है और इससे इसने क्या क्या स्लॉट किया है, 2.5 इंच का टूल है ये, मतलब हो गया 25-50 और 65 के आसपास, 64-65 का टूल है ये। अब इतना बड़ा टूल आपके पास नहीं है तो हटेगी, हम इसे छोटा करके ले सकते हैं, ऑपरेशन सेम ही है। इसे मैंने एडिट कर दिया और मैं इसे 1.5 का रखना चाहता हूँ बस खाली, ठीक है। तो टूल मेरा चेंज हो जाएगा, हो गया चेंज, ठीक है। अब जब आप इसे करोगे तो ऑपरेशन काम करेगा ये, लेकिन अभी जनरेट हो नहीं पा रहा था कुछ IPW की वजह से। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सारे सेलेक्ट करता हूँ और इससे कर देते हैं डिलीट, और यहाँ से वापस फीचर में आते हैं और फीचर में ये सारे फीचर मैंने सेलेक्ट करे और यहाँ से कर दीजिए डिलीट, ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ पे वर्क पीस है कि नहीं है आप पहले देख लो, ये सब भी हटा दो, ये भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। वर्क पीस और पार्ट दोनों मैंने ले लिए। अब जाके फिर से लेता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके फाइंड फीचर, और देखो ऑल ज्योमेट्री आ रहा है, आप वर्क पीस कर दो तो ये क्या करेगा, वर्क पीस में से ही सिलेक्ट करेगा, क्योंकि वर्क पीस मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। पैरामीट्रिक रिकॉग्नाइजेशन, वर्क पीस और ये यहाँ से सर्च। ओके, अभी मैं किसी भी चीज़ को डिलीट नहीं कर रहा हूँ, माना मुझे डिलीट नहीं करना है, मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, आप राइट क्लिक करिए और क्रिएट फीचर प्रोसेस जनरेट कर लीजिए। तो इन सब का फीचर प्रोसेस जनरेट हो जाएगा, वर्क पीस के अंदर आएगा और ओके। After retirement, what can you do? How can you enjoy? For example, you are crossing your 50, your after crossing, ठीक है। अब वापस यहाँ से जाएंगे और ये सब मेरे पास आ गया है। अब इसे क्लिक करा और जनरेट करें तो नहीं, आप करके देखना ये आ जाएगा। इस वाले में हो सकता है कुछ गड़बड़ कर रहा है, मैं आपको पार्ट भेज दूंगा, आप सेम यही ट्राई करना, ये बिल्कुल आएगा, ठीक है। नहीं तो कल मैं अपने वाले लैपटॉप पे आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे ज़रूर चलेगा ये, है ना। ये कुछ और गड़बड़ कर रहा है, कुछ और कह रहा है, वो और नहीं है। अब जैसे ये प्लानर की थी, ये आपको नहीं चाहिए, इसके लिए इसने ऑपरेशन बनाया है, लेकिन मैं इसे कट करना ही नहीं चाहता हूँ, तो आप इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये प्लानर, ये सारे प्लानर, राइट क्लिक और डिलीट, ये सब नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा कर दो, सब डिलीट कर दो, ठीक है। ये कुछ रीऑर्डर का पता नहीं क्या कह रहा है, IPW का। ये वार्निंग वैसे क्या है मैं बता देता हूँ। इस वार्निंग का मतलब ये होता है कि इस ऑपरेशन से पहले जो स्लॉट रेक्टेंगल जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, उससे पहले वाले ऑपरेशन के अंदर हमने जनरेट करके उसका वेरिफिकेशन नहीं किया है, और इस वाले ऑपरेशन में पता नहीं चल पा रहा है कि पहले वाले में कितना मटेरियल कट चुका है और अब क्या बचा है, इसका ये मतलब है। ऐसे ही इस वाले में भी यही आ रहा है कि मटेरियल वर्क पीस में क्या बचा हुआ है इसे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है। ये इस वार्निंग का मैसेज है। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं ये पार्ट भेजूंगा, आप ट्राई करके देखना, और नहीं होता है तो फिर हम कल दोबारा से भी देख लेंगे, है ना। अब अगला मैं यहाँ से लेता हूँ क्लिक, और ये वाला एक मैंने पार्ट लिया। होल मेकिंग तो नहीं बताया था ना आपको, बता दी था होल मेकिंग मैंने, होल मेकिंग नहीं बनाया है ना। तो अब यहाँ से हम करेंगे होल मेकिंग। तो यहाँ पे देखो, एक पहले मैंने ऑपरेशन लिया ये फ्लोर एंड वॉल का, और ऊपर का मैंने कट कर दिया। ब्लैंक क्या है एक बार दिखाता हूँ, ये पार्ट है और फिर ये ब्लैंक मैंने पूरा इस टाइप का ब्लॉक ले लिया। और ये राउंड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मैंने इसको लिया पार्ट आउटलाइन, तो पार्ट की आउटलाइन कैसी है उसी शेप में आपका ये बॉक्स बनेगा, ठीक है। जनरली हम बाउंडिंग ब्लॉक ले रहे थे तो उससे क्या होता है, कॉर्नर आता है, यहाँ पे देखो कॉर्नर आ रहा है ना। और पार्ट आउटलाइन लेने से क्या फ़ायदा होगा, जो मेरी पार्ट है उसकी जो आउटलाइन है उसके हिसाब से बन के आएगा, ठीक है जी। अब फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले एक फ्लोर एंड वॉल लेके ऊपर वाला फिनिश कर दिया, ऊपर वाला कटिंग हो गया। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ये वही है जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसलिए हम फ्लोर एंड वॉल ले नहीं रहे हैं, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ओके करते हैं इसे। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन में मैंने क्या किया, जो नीचे वाला है ना, उसके लिए फिर मैंने क्रिएट किया है। ये वाला लिया और नीचे का जो है इसको मैंने फ्लोर एंड वॉल से कट कर दिया।
अब देखो कह रहा है ना नीचे कंप्यूटिंग IPW, तो ये IPW कंप्यूट करेगी इससे पहले वाले ऑपरेशन में कितना मटेरियल बचा हुआ है ना, वो वाला। तो ये भी कट गया। He was not caring about the people he is standing in front of him. Okay, so this is the thing, people are careless. I have seen many times. People in the government job, people who do their work practically. But in the private job, ठीक जी, इसे करते हैं ओके। अब इसके ऊपर ये होल के लिए ऑपरेशन मैं लगाऊंगा इसके ऊपर, इसलिए मैंने ऐसी जॉब बना रखा है, इसके अंदर मुझे अधिकतर ऑपरेशन मिल जाएंगे। ओके करते हैं इसे। अब यहाँ पे ड्रिलिंग का ऑपरेशन, ये ड्रिल का साइज़ क्या है होल का, उसके लिए ड्रिलिंग लिया है, फिर टैपिंग लिया है। तो एक काम कर लेते हैं हम, मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसे पूरे को कॉपी करा और MCS में जाके और पेस्ट इनसाइड कर देते हैं। तो ये वर्क पीस पूरा कॉपी होके आ गया है। तो यहाँ से ड्रिलिंग से लेके नीचे तक के ऑपरेशन मैं डिलीट करता हूँ, ऊपर के ऑलरेडी हमें पता है, तो इन्हें सिर्फ आप जनरेट करिए। ठीक है, अब हम करना चाहते हैं इसके ऊपर ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग के लिए यहाँ पे मुझे देखना है इसका साइज़ क्या है। तो साइज़ तो आप यहाँ से ले ही सकते हो, यहाँ से जाइएगा और यहाँ से लिया हमने डायमीटर और इसे क्लिक करते हैं, कितने का है ये 8.5 का है। ठीक है, तो पहले हम इसे ड्रिलिंग करना चाहते हैं, तो ड्रिलिंग से पहले मुझे स्पॉट ड्रिल करना पड़ता है। स्पॉट ड्रिल तब जब आप HSS का यूज़ कर रहे हैं टूल, अगर कार्बाइड का कर रहे हैं तो एक बार में भी हो सकता है, स्पॉट ड्रिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम यहाँ से जाते हैं और टूल यहाँ पे मेरे पास होगा 8.5 का ईयर है ना, इसी को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे स्पॉट ड्रिल नहीं लिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम स्पॉट ड्रिल लेंगे। पर यहाँ से जाते हैं होल मेकिंग, और होल मेकिंग के अंदर ये स्पॉट ड्रिल के लिए फिर यहाँ पे फोल्डर आ रहा है, आप कौन से फोल्डर में लेना चाहते हो, स्पॉट ड्रिल के फोल्डर में ले लिया। और फिर यहाँ से टूल कौन सा लेना है, स्टैंडर्ड ड्रिल से भी कर सकता हूँ मैं, या स्पॉट ड्रिल का टूल भी इसके अंदर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, टूल मैं डिफाइन करूँगा वहीं पर ही। और कॉपी, ये वर्क पीस की कॉपी और ड्रिलिंग का मेथड। अब यहाँ पे जाके पहले सेलेक्ट करते हैं कि किस किस को हम स्पॉट ड्रिल करना चाहते हैं। ठीक है, स्पॉट ड्रिल तो मैंने इन सब के लिए एक साथ ले लिया। अच्छा, ये ओके करिए, ये जो डीप काट रहा है 3 mm का कट करेगा बस खाली ये स्पॉट ड्रिल में लगाने के लिए। और टूल में यहाँ से जाके आप क्रिएट न्यू टूल करिए, और यहाँ से हमने लिया स्टैंडर्ड ड्रिल है, ये काउंटर शैंक है, ये स्पॉट ड्रिल है, स्पॉट ड्रिल ओके। और एक बार ये दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ठीक है, स्पॉट ड्रिल ये हो गया। इसका जो फ्लूट होगा वो सिर्फ नीचे नीचे ही होगा, क्योंकि ड्रिलिंग का काम नहीं, इसका स्पॉट ड्रिल का काम है खाली। और ओके, अब इस वाले से मैं इस पूरे को देखो, मैसेज क्या रहा है, फीचर ऑलरेडी कंप्लीट मशीन बाय प्रीवियस ऑपरेशन। ये क्यों कह रहा है, क्योंकि ये ना काम हम पहले वाले में कर चुके हैं, यहाँ पे ऊपर वालों में कर चुके हैं, इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक के सारे डिलीट कर देता हूँ, ये वार्निंग आनी अब बंद हो जाएगी अगर मैं इसे डिलीट कर दूँगा तो। अब स्पॉट ड्रिल में आते हैं और इसे अगर जनरेट करता हूँ मैं तो कोई वार्निंग नहीं आएगी। अब मेरा काम शुरू हो गया। वेरीफाई में जाएंगे, ये रहा, और रिप्ले में ही देख लेता हूँ। यहाँ से ये एक एक स्टेप चलता है, ठीक है, कटिंग ऊपर आ गया, एक स्टेप में कहाँ तक जा रहा है, फिर कहाँ तक जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। और ये तो है ही हमारा प्ले, पूरा एक साथ काम करेगा। और ओके, स्पॉट ड्रिल हो गया। अब स्पॉट ड्रिल के बाद मैं इसमें ड्रिलिंग का ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और ये है ऑपरेशन मेरा ड्रिलिंग में जाना है। और किस में लेना चाहते हैं, ड्रिल के अंदर, और नन की जगह टूल मैं ड्रिल का 8.5 का ले लेता हूँ, और एक 10.3 है शायद, ये 10.3 के ये वाले हैं, 8.5 लिया। और ठीक है ये सब सही है। और फीचर मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये मेरा फीचर है, फिर ये मेरा फीचर है, और ये मेरा फीचर है। ये फीचर आना चाहिए और इसमें Z की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए। अगर गलत आ रही है तो आप यहाँ से फ्लिप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, और डायमीटर 8.5 लिखा हुआ आ रहा है, डेप्थ 20 लिखी हुई आ रही है, ठीक है। कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हो आप यहाँ से, माना मैं चाहता हूँ कि जो इसके डेप्थ है वो चेंज हो जाए, तो आप यूज़र डिफाइन कर दीजिए। और 20 नहीं चाहता मैं 15 चाहता हूँ, तो अभी क्या होगा, डेप्थ पूरी नहीं आएगी, सिर्फ 15 तक ही डेप्थ आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप यूज़र डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका
और वो चेंज करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड का अपने आप ही ये डिफाइन कर देगा। अभी देखो डेप्थ पहले वाले की 20 आएगी, दूसरे वाले की 20 आएगी, लेकिन थर्ड वाले है उसकी 15 आएगी। ठीक है, बाकी सब तो 20 ही कट होंगे। ये वाला 20 कट होगा यहाँ तक, ये वाला बस खाली 15 तक कट होगा। ओके, जिसको आपने डिफाइन कर दिया है। और यहाँ से करेंगे हम जनरेट। और अगर तीनों को 15 बनाना है तो हैं, अगर तीनों ड्रिल को 15 mm ही बनाना है हाँ तो आप इसे चेंज कर दो ना। आप सबको सिलेक्ट करोगे अलग अलग, जैसे ये था ना, इसको क्लिक करो और इसको आप यहाँ से 20 की जगह कर दीजिए फ्रॉम यूज़र डिफाइन, और कर दीजिए आपको कितना चाहिए, 15 चाहिए। ठीक है, ये भी 15 हो गया। फिर इसे क्लिक करूँगा दोबारा से, इसे भी और ओके, और फिर से जनरेट करा, वेरीफाई, और यहाँ से हम करते हैं प्ले। ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो आ रहा है मोशन, ये आ रहा है मोशन आउटपुट मशीन साइकिल। अगर आप मशीन साइकिल लेंगे ड्रिलिंग की, और ओके कर देता हूँ इसे मैं, इसको सेलेक्ट करके मैं पोस्ट प्रेस में जाता हूँ और यहाँ से मिलिंग 3 एक्सिस की, और ओके। अब इसका प्रोग्राम बन के मेरे पास आएगा। अब इसका देख लीजिए, ड्रिलिंग का G81 ये साइकिल आ गई है, छोटा सा प्रोग्राम है। अगर मैं इसे लेता हूँ सिंगल मूव मशीन की जगह सिंगल मूव ले लेते हैं, और फिर जनरेट किया मैंने, ओके। और इसको मैं फिर से पोस्ट प्रोसेस करता हूँ और मिलिंग का 3 एक्सिस का, और ओके। तो अभी आप देखो ये साइकिल में नहीं आया होगा, G81 साइकिल नहीं बनी है, इसने डायरेक्टली सिंगल कट लेके उसका प्रोग्राम बना दिया है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है, आप प्रोग्राम भी बना सकते हो और साइकिल से भी ले सकते हो। डबल क्लिक यहाँ से मशीन साइकिल, तो मशीन साइकिल ले लेगा। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ से इसे मैं बाद में देखूंगा, है ना। अभी रुक जाते हैं, काउंटर शिंकिंग, ये काउंटर शिंक ले लेते हैं। ठीक है, काउंटर शिंक में गए, और काउंटर शिंक जैसे ये शंक बना हुआ है ये वाला, इसके लिए मैं यहाँ से काउंटर शिंक, और टूल काउंटर शिंक का टूल भी इसके अंदर है, उस टूल को ले सकते हैं। बाकी सब कुछ ठीक, मैं आपको टूल एक मिनट अभी दिखाता भी हूँ। अब यहाँ से जाएंगे, और ये है एडिट और डिस्प्ले में जाके काउंटर शिंक का मेरा क्लिक टूल ही आ गया, है ना। स्पॉट ड्रिल की तरह ही है, इसमें आपको डायमीटर और इंक्लूडेड एंगल जो है 90 का, वो एंगल आपको ध्यान रखना है। जब आपने चैम्फर बनाया होगा ना होल पे, तो होल पे वहाँ पे जब चैम्फर लेते हैं तो आपको ये डिफाइन करना पड़ता है एंगल कितना है, या जब चैम्फर होल लेंगे तो वहाँ पे भी एंगल आता है, वो एंगल आप ध्यान रखिए। अगर एंगल वहाँ का और यहाँ का अलग आएगा तो कटिंग में भी वो अलग ही दिखाई देगा। कैसा आएगा, जैसा टूल है वैसा बन के आएगा, ज्योमेट्री जैसा नहीं आएगा। तो आपको दोनों का एंगल सेम रखना पड़ेगा। ओके, और साइकिल अब की बार ड्रिल काउंटर शिंक की साइकिल आ जाएगी। यहाँ से जाइए, और जब सिलेक्शन भी आप करेंगे ना, अगर सिलेक्शन भी करेंगे तो सिर्फ काउंटर शिंक वाला एरिया ही आपका सिलेक्शन में आएगा। ठीक है, साइकिल वो अपने आप ले लेगा। अभी इसको मैं इस वाले को नहीं ले रहा हूँ, ओके। और यहाँ से आप कर दीजिए जनरेट। ठीक है, प्ले करना चाहते हैं, यहाँ से जाइए, और यहाँ से रिप्ले में सिंगल मूव में लेता हूँ। ठीक है, ये कट हो गया यहाँ पे। ठीक है, जंपर भी आ रहा है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही आगे भी, ओके और ओके। ठीक है जी, काउंटर शिंक, और काउंटर शिंक के बाद टैपिंग, ये भी बिल्कुल सिंपल वैसा का वैसा ही है। बस टैपिंग आपको किस में चाहिए, आपको टूल चेंज करना है, बाकी ड्रिलिंग के लगभग ऑपरेशन सेम से ही है। मैं टैपिंग में जाता हूँ, और यहाँ से हम इसे टैप में डालते हैं, और यहाँ से टैपिंग का टूल मेरा ये रहा, टैप 10, टैप 12, तो शायद 12 वाला इसके लिए है, 10 इसके लिए है, तो मैं टैप 10 का ले लेता हूँ। वर्क पीस और ड्रिल, ये जो मेथड है ना, ये ड्रिल रहना चाहिए, है ना, ताकि इसे पता चले कि ड्रिलिंग के थ्रू ये काम होने वाला है। फिर यहाँ से जाते हैं, और यहाँ से जाके मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ये और ये। अब आप इसको अंदर देखेंगे तो आपको दिखेगा जो होल था ना, वो मेरा 8.5 का था ड्रिल के टैप का साइज़, है ना। अभी ये जो बाहर की तरफ जा रहा है
मेज़र वो 10 का जा रहा है, मेज़र डायमीटर 10 है, माइनर डायमीटर 8.34 जो कि 8.5 के आसपास ही है ना, तो अंदर का डायमीटर है वो तो। और जो पिच आएंगी वो है 1.5 की। और ये जो पिच है ना ये आपको मिलेगा टूल से, जो हमने टूल ले रखा होगा उसमें आप एडिट अगर करते हैं तो टैपिंग का टूल जो हमने बनाया होगा, हमने यहाँ पे 10 का टैपिंग का टूल बनाया है, नेक का डायमीटर, इंक्लूडेड एंगल और लेंथ पिच 1.5 है। अगर पिच आप इसकी चेंज कर देते हो, माना मैंने यहाँ पे 2.5 कर दिया, ठीक है, टूल में तो 2.5 हो गया, ओके। तो देखो क्या करें, टूल पिच डज नॉट मीट द फीचर पिच, ठीक है, तो फीचर की पिच अलग हो गई है जो हमने यहाँ पे फीचर से सिलेक्ट करा था, और यहाँ पे जो डायमेंशन थी उसमें इस टूल में वो हमने चेंज कर दिया। तो आपको अगर सही करना है इसको तो ये 2.5 अब आ गई है, ठीक है, लेकिन वो वार्निंग आएगी। पिच फ्रॉम मॉडल, ये मॉडल से उठा रहा है, फ्रॉम टेबल नहीं बात बनेगी, ओके। और एक बार जनरेट करके देखते हैं, ठीक है, ये ले तो लेगा, जनरेट भी कर देगा, लेकिन ठीक तभी है कि आप उसी साइज़ का लें जिस साइज़ का आपने डिफाइन कर रखा है। और इसको भी मैं आपको स्लो मोशन में ही दिखाता हूँ, है ना, ये टूल है मेरा, ठीक है। इसमें 3D में आपको ना पिच थ्रेडिंग दिखाई नहीं देगी, सिंपल गोल ही काटेगा ये। अगर यहाँ पे आप कट करेंगे तो आपको यहाँ पे थ्रेडिंग या चूड़ियाँ कटी हुई दिखाई नहीं देंगी, है ना। बस साइकिल में, हाँ साइकिल दिखा देता हूँ आपको प्रोग्राम में, वहाँ पे साइकिल आपको मिल जाएगी, ठीक है, ओके। सेटअप बंद है, but I am thinking that people are getting jobs. If somebody is asking, if you went somewhere for the private job, they will say, तो ओके करते हैं इसको, और यहाँ से पोस्ट प्रोसेस में जाके मैं ओके करता हूँ। अब आप देखिए बॉस थ्रेडर साइकिल G84 होती है टैपिंग की साइकिल शायद, है ना, मुझे मैनुअली तो याद नहीं है, है ना, मुझे मैनुअली याद नहीं है, लेकिन इसके अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये साइकिल आ गई, मुझे याद है, यही थे ना, ठीक है। तो आप अब इसमें से स्पॉट ड्रिल कर लीजिए, ड्रिलिंग को कर लीजिए, काउंटर शेंक को कर लीजिए, और ये टैपिंग को कर लीजिए, ठीक है। बाकी शायद मेरे को लगता है कि ये होल मिलिंग हमने पहले कर लिया था जब हमने प्लानर किया था, मिल प्लानर में मेरे पास था ये होल मिलिंग और थ्रेड मिलिंग, ये हमने तब किया था। ये ऑपरेशन यहाँ पे भी है, मैंने तब भी बताया था कि ये होल मेकिंग में भी रिपीट होंगे, ये वाला और कौन सा था टैपिंग, ये बॉस मिलिंग है, ये बता दूंगा मैं आपको, ये थ्रेडिंग वाला, ये वही वाला ऑपरेशन है थ्रेड मिलिंग, ठीक है ना। ये ग्रूव वाला है, ये मैं बता ही दूंगा। इतने रखे हैं कि बता दूं और नहीं बस इतना ही सर, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ याद हो जाएगा, तो है ना, ये दोनों पार्ट मैं आपको भेज देता हूँ। तो इसके अंदर जो करे हुए ऑपरेशन है सिर्फ वही वाले रखे हैं मैंने, बाकी नहीं रखे, ताकि आपको याद रहेगा। और ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में अगर प्रॉब्लम आती है ना, तो आप एक काम करना, इस पार्ट को STP में चेंज करना, पहले स्टेप फाइल में चेंज कर लेना, और फिर लेके आना दोबारा से, फिर करके देखना ठीक आएगा, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं कल दोबारा से बता दूंगा, ठीक है ना। स्टेप 5 में चेंज कर लूँगा। हाँ स्टेप में चेंज कर लीजिएगा पहले, है ना।